क्या आर्यवर्धन के घर में उसकी वापसी से खुल जाएगा सालों पुराना राज? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य सामने आने वाला है। यशवर्धन इन दिनों एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई गहरा रिश्ता उस परिवार से है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर वह कौन है और उसका अतीत क्या है। जब भी वह आर्यवर्धन को देखता है, उसके मन में डर, बेचैनी और कई अनजाने सवाल उठने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह आर्यवर्धन से इतना क्यों घबराता है। उसकी याददाश्त धुंधली है और उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण हिस्से उससे छिन चुके हैं। यही वजह है कि वह जवाब तलाशने के लिए सिद्धि माता के पास पहुंचता है। सिद्धि माता के सामने पहुंचकर यशवर्धन भावुक हो जाता है। वह उनसे पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अपना अतीत क्यों याद नहीं है। वह कौन है, उसका परिवार कौन है, और क्यों कुछ लोगों को देखते ही उसके मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन सिद्धि माता उसे धैर्य रखने की सलाह देती हैं। वह कहती हैं कि अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा तब सारी सच्चाई अपने आप उसके सामने आ जाएगी। यह सुनकर यशवर्धन और भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब वह अपने बारे में सच जानने के लिए बेताब हो चुका है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन और अनु की शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल है। जल्द ही पगफेरे और रिसेप्शन की रस्में होने वाली हैं। पूरे परिवार में उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा और सभी लोग इस खास मौके की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बड़ा तूफान आने वाला है। खबरों के अनुसार यशवर्धन की एंट्री जल्द ही गायत्री के घर में होने वाली है। जैसे ही वह उस घर में कदम रखेगा, उसके अतीत की धुंध धीरे धीरे हटने लगेगी। घर की दीवारें, वहां के लोग और पुरानी यादें उसके दिमाग में हलचल मचाने लगेंगी। यशवर्धन को महसूस होगा कि उसका इस घर से कोई गहरा नाता है। कई भूली बिसरी बातें उसकी यादों में वापस लौटने लगेंगी। वहीं गायत्री भी उसे देखकर भावुक हो सकती है, क्योंकि उसे अपने खोए हुए बेटे की झलक दिखाई देने लगेगी। हालांकि अभी यशवर्धन की मानसिक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है। उसकी याददाश्त कमजोर है और किसी भी बड़े सदमे से उसकी हालत और बिगड़ सकती।